सर, आप खुद MIT किए हुए हैं और इतना जो अध्ययन अध्यात्म की बात कर रहे 360 का, आपको इसके पीछे विश्वास कब से जगा? ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। आज मैं हूँ बिद्दुपुर प्रखंड के बिद्दुपुर पंचायत में और आपने सुना होगा कि अभी जो 2026 में जो UPSC का जो रिजल्ट जो हुआ है उसमें 10वां स्थान प्राप्त करने वाले उज्जवल प्रियांक जी के यहाँ उनके घर पे हूँ और मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनके पिता कैसे हुआ, कितने परिश्रम किया करते थे, कौन से स्कूल में पढ़े और पढ़ने में कैसे थे और उनके सफलता का राज क्या है, ये सारी बातों पर जानकारी आपको देंगे। बने रहिए मेरे चैनल। अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव कुमार, पिता स्वर्गीय रामनरेश प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट बिद्दुपुर बाजार, जिला वैशाली का निवासी हूँ और मैं उज्जवल प्रियांक के पिता जो है सो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर 10वां स्थान लाए, इसके लिए आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? एक सवाल। देखिए, गर्व का जहाँ तक महसूस की बात आप कर रहे हैं तो ये कोई बिना मेहनत से तो हुआ नहीं है, मेहनत से है तो गर्व की बात है। समाज के लिए पूरा देश सेवा में जा रहा है तो इसके लिए हर लोगों को गर्व का बात है। जिला वैशाली का गर्व का बात है। 2 साल से वो दे रहा था लेकिन हो नहीं रहा। सर, पढ़ते तो सारे लोग हैं, सारे स्टूडेंट जो है सो मेहनत करते हैं, रात दिन देखते हैं कि दिल्ली में कितने सारे कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन सफलता मिलना देखिए 2 साल से वो दे रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। कुछ न कुछ कारण से कुछ 2 एग्जाम PT मेंस के बाद छट गया है पिछले साल। इसमें सफलता का सबसे बड़ा राज है कि जो मेरे में दिक्कत था जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। नंबर 1 कि मेरा जैसे कुंडली के अनुसार कुछ ग्रह का दिक्कत था। जो जब तक कोई भी आदमी जो भी IAS अफसर बनते हैं इस चीज़ को जान लें कि जब तक वो 360 डिग्री में नहीं होंगे तब तक वो IAS नहीं बनेंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टैग लग के छट ही जाएंगे, इसका गारंटी। तो इसलिए पिता को सबसे पहले पिता से जुड़ा है केतु और बुध। यदि पिता का बुध और केतु डिस्टर्ब है तो लड़का का कभी भी निकम्मा हो जाएगा, वो कभी काम नहीं करेगा, पढ़ेगा लेकिन वो पास नहीं करेगा, कुछ ना कुछ टैग लगते रहेगा। तो सबसे पहले जो कहावत है कि पिता से ही पुत्र का, बोलिए जवाब क्या होता है? पिता से ही पुत्र का कुछ भी विकास या कुछ भी होता है जीवन में। तो ये थे लंबा समय 2 साल से हम अध्ययन करने के बाद इस चीज़ को निकाले। उसके बाद हम सभी ग्रह 9 ग्रहों को अब खुद अपने कंट्रोल में करके सबको बैलेंस किए हैं। हम खुद 360 डिग्री में हैं। जब मैं 360 में हूं तो मेरा पुत्र भी 360 में हो गया। तो स्वाभाविक है जो चाहता है 360 में IAS कोई भी मैंने एग्जाम या कुछ भी सक्सेसफुल का 360 जब तक नहीं होता कोई IAS जो है उसका चेक किया जाए तो 360 डिग्री में ही है। तो जब मैं 360 में हो गया तो मेरा पुत्र भी 360 में हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो मैंने उसका मेहनत सफल। आपका जो शिक्षा है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर अगला क्वेश्चन हम। मैं मुजफ्फरपुर MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री BTech का लिए थे। बस उसके आगे मेरा स्पाइनल का ऑपरेशन होने के वजह से 2-3 साल रेस्ट में हम चले गए, जिसके वजह से केतु का बात किया और कुंडली का बात किया, बुध का, तो आपका वीडियो लगभग लाखों लोग देखेंगे और जो भी लोग मेहनत करते हैं वो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का आपका फोन भी आना चालू कर दे कि ये हो सकता है। किसी को नंबर नहीं, प्रोफेशनल नहीं जो मैं किसी को जी नंबर मैं नहीं दूंगा सर, नंबर मैं किसी का नहीं दूंगा, लेकिन ये आपका जो मैसेज जो जाएगा कि सही है कि 360 का जो भी ज्योतिष के ज्ञाता हैं या ज्योतिष के जानकार हैं वो खुद जानते हैं इस चीज को कि जो जब तक आदमी का 9 ग्रह बैलेंस नहीं होगा तब तक वो जीवन में सफल नहीं होता है। तो 100% सही है कि मैं खुद इस चीज़ को रियलाइज किए। पिछले बार मेरा बृहस्पति सही नहीं था, सब सही हो गया था, कर लिए थे। बृहस्पति वो डिस्टर्ब था तो जांच कराने पर मालूम हुआ कि बृहस्पति डिस्टर्ब है। मैं बृहस्पति का ट्रीटमेंट करवाया दूसरे आदमी से जो बृहस्पति के जानकार थे। जब बृहस्पति सही हो गया, जब मैं 360 में आ गया, 100% है कि मेरा लड़का का भी हो गया IAS। और जब तक मैं 360 में नहीं होता तब तक मेरा लड़का भी 360 में नहीं हो सकता। तो उसको भी मैंने 2-3 ग्रह बृहस्पति, बुध और केतु से प्रभावित था। सुनिए, बड़ा लड़का जो होता है वो केतु है। यदि मेरा केतु खराब है पिता का तो पुत्र विकास नहीं कर सकता है। बुध खराब है तो वो पढ़ेगा लेकिन जॉब नहीं करेगा, वो निकम्मा हो जाता है। जो शास्त्र में आप पढ़ लीजिएगा, जो जानकार लोग हैं वो तो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना ज्ञान है। आप खुद MIT किए हुए हैं और इतना जो अध्ययन अध्यात्म की बात कर रहे 360 का, आपको इसके पीछे विश्वास कब से जगा? ये इसलिए जगा जब हम खुद अनुभव किए कि मैं जैसे कोई भी काम में दिक्कत आ रहा हो, बाधा आ रहा हो, तो हम कोई गुरु से शिक्षा नहीं लिए, हम खुद इसका अध्ययन करके
और इस पर पूरा जो कहते हैं हम अपना लिए, न कि कोई हम प्रोफेशनल धंधा करने जा रहे हैं, जाइए आपको हम सही कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन इसका जो हमको ज्ञान है, जो हम कहते हैं कि जो 300 कोई बढ़िया आदमी जो है, जो समझ जो चाचा वो भी 360 में यदि करने का ताकत रखते हैं तो हमसे बात करके देख लेंगे। जी, जो बोले ना कि इस पर हमारा पूरा कमांड है। जी जी। मैं सर को और इनके लड़का जो उज्जवल प्रियांक जी है, मैं और मेरा चैनल संसार भारती तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती है कि वो निरंतर और भी ऊंचा के ऊंचा पोस्ट को जो है सो प्राप्त। सवाल मेरा रहेगा सर, उज्जवल प्रियांक जी बचपन में पढ़ने में कैसे थे? अच्छे थे। और थोड़ा सा उनका स्कूलिंग कहाँ कहाँ हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताया जाए। वो 100% सही है कि स्कूलिंग बच्चा से 10th तक वो ज्ञान निकेतन से पढ़ा है। 10 CGP आया है। +2 सेंट माइकल पटना से दीघा से किया है, उसमें भी 96.4 आया है। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई जयपुर से हुई है। उसके बाद 3 साल से तीसरा अटेम्प्ट में उसका इंजीनियरिंग UPSC में सिलेक्ट हुआ। दोस्तों, आज का इंटरव्यू प्रियांक जी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, प्रियांक जी पटना में है और मैं जब बहुत जल्द प्रियांक जी से इंटरव्यू करके आपके सामने में लाऊंगा, उनका अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। काफ़ी व्यस्तम टाइम में से सर हमको 10 मिनट टाइम निकाल करके दिए हैं, इनके लिए मैं और मेरा चैनल धन्यवाद करती है। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द प्रियांक जी का इंटरव्यू मेरे चैनल पर होगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे संसार भारती चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को यदि देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें 10 मिनट टाइम दिए। और मेरे पेज को संसार भारती को एक बार फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए सर एक बार बोल दीजिए। हाँ ठीक है, संसार भारती को फॉलो और सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी बजाएं। जी।